दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तिहाड़ में बंद केजरीवाल को किया जा रहा प्रताड़ित, संजय सिंह का दावा। दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर किया जा रहा है। भगवान राम का उदाहरण देकर बोली प्रियंका गांधी, इसे परिवारवाद नहीं कहते। दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लोगों से बहकावे में न आकर लोकसभा चुनाव में बदलाव के लिए वोट डालने को कहा। अपने भाषण में उन्होंने भगवान राम का उदाहरण देते हुए बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा करने को परिवारवाद नहीं कहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक शहीद होता है तो दूसरा उठ खड़ा होता है, इसे देशभक्ति कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसे नहीं समझ पाएंगे। समाधान नहीं समस्या है कांग्रेस, योगी बोले बदमाशों को जेल या जहन्नुम। दोस्तों, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस समाधान नहीं समस्या की पार्टी है। कहना था कि भारत की आजादी के बाद से कांग्रेस ने देश के लिए अनेक समस्याएं खड़ी की हैं। कहा कि भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद आदि मुद्दे कांग्रेस पार्टी की ही देन है। कांग्रेस के कार्यकाल पर उंगली उठाते हुए सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या विवाद भी कांग्रेस की ही देन है। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड के हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आई है। कांग्रेस के बिना कहीं नहीं होते, हिमंत बिस्वा शर्मा, खूब बरसे जयराम रमेश। दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शर्मा कांग्रेस के बिना कहीं नहीं होते, जिसने उन्हें राज्य में अपने शासन के दौरान पहचान और पद दिया। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि कांग्रेस के सत्ता गंवाने के बाद शर्मा पार्टी छोड़ने वाले और भाजपा की वॉशिंग मशीन से साफ होकर निकलने वाले पहले नेताओं में से एक थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के कार्यकाल के दौरान उन्हें अधिकार और जिम्मेदारी देने के साथ पहचान और पद दिया, लेकिन पार्टी के सत्ता में न रहने पर उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। यह बहुत दुहक की बात है कि जिन लोगों को जिम्मेदार पद दिया गया वे अवसरवादी निकले, लेकिन इससे हमारा आत्मविश्वास नहीं टूटा है। आतंकियों को मारने में कोई नियम नहीं, जहां मौका पाओ मारो, जयशंकर बोले। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि आतंकियों को अब इस गलतफहमी में नहीं रहनी चाहिए कि सीमा के उस पार होने के कारण उन्हें कोई छू नहीं सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई नियम नहीं होते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है और आतंकवाद से निपटने का यही तरीका है। विदेश मंत्री से जब यह पूछा गया कि ऐसे कौन से देश हैं जिनके साथ भारत को संबंध बनाए रखना मुश्किल लगता है, तो उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान की तरफ इशारा किया। भारत माता की जय कहने को कांग्रेस विधायक ने खरगे से मांगी इजाजत, मचा हंगामा। दोस्तों, कर्नाटक के कलबुर्गी में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली आयोजित की गई थी। रैली के दौरान एक कांग्रेस विधायक ने भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए खरगे से इजाजत मांगी। इस घटना के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद बीजेपी ने बिना देरी किए कांग्रेस पर हमला बोला है। दंगाई न सुधरे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे, दंगाइयों को योगी की चेतावनी। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बहेड़ी में रामलीला ग्राउंड के मंच से सुरक्षा में सेंधमारी करने वालों को गुंडों को ललकारा। कहा, प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है, बेटी व्यापारी सब सुरक्षित हैं। अगर दंगा कराने वालों ने सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश की तो जेल से पहले जहन्नुम भेज दिए जाएंगे। कई माफिया दहशत में जहन्नुम के रास्ते पर जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को पीलीभीत लोकसभा सीट के प्रत्याशी जितिन प्रसाद और बरेली के उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार के समर्थन में
बहेड़ी के रामलीला ग्राउंड में जनसभा की। मुख्यमंत्री ने बहेड़ी के मंच से माफिया और दंगाई को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। पिछली सरकारें कर्फ्यू लगाती थीं, दंगा पॉलिसी उनकी पहचान थी। 7 साल में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। मुफ्त राशन देकर गरीबों से मजाक, बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर बरसीं मायावती, ईवीएम पर भी उठाए सवाल। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जन विरोधी हैं। धर्म की आड़ में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया गया। सरकार 5 किलो मुफ्त राशन देकर गरीबों के साथ मजाक कर रही है। गरीब को राशन के साथ साथ रोजगार चाहिए। शनिवार को हरिद्वार जिले के रुड़की में लिबरहेड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो ने बसपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अल्पसंख्यकों के साथ छलावा किया है। हमारी सिक्योरिटी छीनी जा रही, बिना जरूरत वालों को दी जा रही, बोले अखिलेश। दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी रैलियों और जनसभा की धार को तेज कर दिया है। पश्चिमी यूपी से शुरू हुई रैलियों में अखिलेश यादव ने भाजपा को निशाने पर रखा है। शनिवार को बिजनौर में आयोजित जनसभा में पहुंचे अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने शनिवार को 2024 के लोकसभा चुनाव को संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव करार दिया। बिजनौर के नहटौर में सपा उम्मीदवार दीपक सैनी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने कहा, यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। एक समय में समुद्र मंथन हुआ था और यह संविधान मंथन का समय है। उन्होंने कहा, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कभी बेटा तो कभी बेटी को टिकट देकर लड़वाते हैं, लालू पर बरसे नीतीश। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए लालू यादव का बिना नाम लिए आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने लालू पर कहा कि वे खाली अपने परिवार का काम करते हैं, कभी बेटे तो कभी बेटी को टिकट देकर लड़वाते हैं। नीतीश ने कहा कि नौकरी देकर बदले में पैसा और जमीन ली गई, उसकी जांच हो रही है। हम उनको साथ में रखकर बता दिए कि देखो कितना काम किए। अब कह रहे हैं कि वो लोग काम किए हैं। 75 साल के बुजुर्ग एक और मौका मांग रहे, पीएम मोदी पर सहनी का तंज। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिनको हरे रामा हरे कृष्णा करना चाहिए, वे आज प्रधानमंत्री बनने का एक और मौका मांग रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ा झूठ बोलने वाली राजनीतिक पार्टी बताते हुए कहा कि 2014 में लोगों को झांसा देकर सत्ता में आ गई। सहनी इस बार महागठबंधन रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। वे लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ चुनावी रैलियां कर आरजेडी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं।